गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 12। ओके, सॉइल रिसोर्सेज। सो बेसिकली हमने जब हम क्लास 4th में थे तो हमने उसमें एक चैप्टर पढ़ा था सॉइल स्टोरी से रिलेटेड ईवीएस में। इसमें हमने सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने सिर्फ सॉइल के जो यूजेस होते हैं इनके बारे में जाना था। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल थी, हमने क्लेई सॉइल पढ़ी थी, हमने लोमी सॉइल पढ़ी थी, सैंडी सॉइल, केवल 3 टाइप की सॉइल्स पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सॉइल इज फाउंड ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास के आप जगह देखते हो तो वहाँ पे सॉइल हमारे आसपास बहुत इजीली हमारे आसपास में मिल जाती है। अब उसमें है ना वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ की कुछ चीजें हैं, लाइक पत्ते हो गए, सूखे पत्ते हो गए, या फिर उसमें कुछ कंकड़ मिल गई हमें, है ना। इसके साथ साथ उसमें पानी, वाटर का मॉइस्चर तो रहता ही है। सो सॉइल जो है वो काफी एसेंशियल है। सॉइल जो है वो काफी एसेंशियल है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, है ना। क्योंकि प्लांट्स इसलिए क्योंकि वो उनको वो हेल्प करती है, सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे जाके वो बड़े हो सके, ग्रो कर सके। एनिमल्स बेसिकली इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं कि जब वो प्लांट्स ग्रो होंगे तो वो एनिमल्स प्लांट्स खाएंगे। एंड ह्यूमंस ऑल्सो, क्योंकि हमें क्रॉप्स हो गई, जो हमें क्रॉप्स यानी कि जो हमें फसलें होती है वो हमें उनसे मिलती है, जब जाके हमें खाना मिलता है। इसके साथ साथ और भी वेरियस यूज होते हैं। कोई इनके मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कोई कुछ लोग उससे सीमेंट बनाते हैं, जिससे हमारे घर बनते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं सॉइल जो है वो तीनों चीजों में, चाहे वो एक प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इन्हें हमें बचाने के लिए मेथड्स भी हमें आना चाहिए कि सॉइल कहीं होता है ना, बारिश के पानी से बह के चली जाती है, कहीं और जाके बह के चली जाती है, क्योंकि जो सॉइल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसी में सबसे ज्यादा पोषण होता है उस सॉइल का। और वही अगर बह के चले जाएगी तो क्या होता है कि जो बाकी जो नीचे की सॉइल होती है वो इतनी पोषण उसमें नहीं रहता, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं और नीचे की, तो वो जो नीचे की जमीन है धीरे धीरे बंजर होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, नाउ सॉइल रिसोर्सेज ये सारे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कौन कौन सी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल एड ऑन, जो हम जैसे आपकी क्लासेस जितनी आगे होती जाएगी इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते जाएंगे। इसके साथ साथ सॉइल इरोजन क्या होता है, उसके साथ साथ सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए, यानी कि सॉइल को बचाया कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया। सॉइल जो है एक ऐसी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि हमें वो नेचर से मिलती है ना। तो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें खूब अच्छी मात्रा में हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, और अलग अलग टाइप की सॉइल। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल विच आर फाउंड इन इंडिया, और हमारे इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड है ना। क्योंकि जब आप राजस्थान में चला गए तो वहाँ पे सैंडी सॉइल आपको मिल जाएगी, आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल मिल जाएगी। सो वैसे ही हर एक जगह की अपनी, हर एक डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जगहों पर जाओगे तो वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलेगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ब्लैक सॉइल। जो सबसे पहली टाइप की जो सॉइल हम पढ़ेंगे, जो कि हमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन 3 जगहों पे मेनली ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आपने देखो हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्की से ब्लैकिश इन कलर है। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड रिच इन क्ले। बेसिकली ये काला रंग होना इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लेई सॉइल मिली हुई होती है। क्लेई सॉइल थोड़ी काले रंग की होती है बिकॉज जो वो बनती है वो कीचड़ से बनती है, इसमें मॉइस्चर है, इसमें पानी कंटेंट ज्यादा रहता है। ओके, सो बेसिकली इस वजह से हमारे यहाँ की सॉइल का जो रंग है वो काला है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक लावा सॉइल सिंस इट इज फ्रॉम लावा रॉक्स। बेसिकली इसका एक और कारण ये होता है कि जो लावा, जो काला रंग का जो लावा यहाँ पे बहुत सालों पहले कहीं ब्रस्ट हुआ होगा बल्कि उससे ये सॉइल बनी है, तो ब्लैक लावा से बनी थी, इस वजह से यहाँ की सॉइल का रंग भी हल्का सा ब्लैकिश है। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फर्टाइल एंड मेनली फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू रीजन कवरिंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब सो ये डेक्कन प्लेटू में, यानी कि जो डेक्कन प्लेटू जो हमारा पोर्शन था, हमने अगर याद हो सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा था, मालवा प्लेटू पढ़ा था, तो बेसिकली ये सॉइल वहीं पाई जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 जगहों पर पाई जाती है। आपकी बुक में इमेज भी है उसकी,
बेसिकली दिस टाइप ऑफ इमेजेस हमारे आपने आसपास के खेतों में भी देखा होगा, इस टाइप की सॉइल रहती है ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। सबसे जो खास इसका यूज किया जाता है ब्लैक सॉइल का यूज होता है तो वो कपास उगाने में यानी कॉटन ग्रो करने में होता है। इसके अलावा शुगर केन यानी गन्ना, वीट यानी कि गेहूं, ऑयल सीड्स जैसे कि जो आप सोयाबीन हो गए इनके क्रॉप्स ग्रो करना, और टबैको यानी कि जो तंबाकू होता है, ओके, ये सब ग्रो करना ये सॉइल में सबसे ज़्यादा इन सारे क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, नाउ आती है रेड सॉइल। ओके, ये थोड़ी रेडिश इन कलर होती है, इस वजह से इसका नाम रेड सॉइल पड़ा है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फर्टाइल। अब ये सॉइल जो है फर्टाइल नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हो, या ये जमीन ये जो टाइप की सॉइल है रेड सॉइल, उपजाऊ जमीन नहीं मानी जाती, क्योंकि कारण ही होता है कि इसमें आयरन मिला हुआ होता है कि लोहा, है ना, लोहा, है ना। सो जो कि एक टाइप का मिनरल्स है। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मिनरल जो हैं वो अर्थ के नीचे, सॉइल के नीचे ही पाए जाते हैं। उस वजह से इस सॉइल में आयरन कंटेंट होने की वजह से ये जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है, इसी वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड इन कलर होता है। आपने कभी अपने रस्टेड आयरन, रंग लगा हुआ आयरन देखा होगा तो उसमें अगर घिसो तो उसमें ब्राउनिश कलर का पाउडर निकलता है। सो बेसिकली ये जो ब्राउनिश कलर है वो मिट्टी मिल जाता है और हमें थोड़ा रेड कलर की सॉइल यहाँ पाई जाती है। बेसिकली रेड सॉइल इज मेनली फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। रेड सॉइल मेनली तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनके अलावा कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के और झारखंड के यहाँ पाए जाते हैं, जहां पर ये लोहे की खदानें हैं, केवल वहीं उस इन एरियाज पर ही रेड सॉइल पाई जाती है। द सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाइक पोटैटो, ग्राउंडनट्स, टबैको, वीट एंड मेज। इसमें अगर आप क्रॉप्स अगर जैसे, हालांकि इतनी उपजाऊ नहीं होती, पर लेकिन क्रॉप्स अगर कुछ ग्रो कर सकते हैं तो उसमें आप पोटैटोज यानी कि जो आलू होते हैं ये आप ग्रो कर सकते हो, वीट, मक्का, ये सारी क्रॉप्स आप इसमें ग्रो कर सकते हो। मिलेट्स ग्रो, मतलब बाजरा ग्रो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी एलुवियल सॉइल। ये वाली सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है, जो कि पाई जाती है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पे ये वाली सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फर्टाइल एंड इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन। ये इसका रीजन ये है कि वहाँ नॉर्दर्न प्लेन में इसलिए पाई जाती है कि वहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है, तो गंगा रिवर फ्लो करने की वजह से वो अपने साथ जो पहाड़ों से जो एल्यूविनियम होता है, बेसिकली एल्यूवियम होता है, जो कि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जब पानी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, वो मिनरल्स ही बहा के अपने साथ ले आती है, तो जो उनके आसपास के घाट्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो काफी उपजाऊ इसी वजह से है। ओके, सो द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय माउंटेन्स एंड डेक्कन प्लेटू ब्रिंग लार्ज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट एंड सेविड गेट सेटल्स ऑन द रिवर बैंक। जैसे मैंने बताया कि नदी के किनारे ये जो अपने साथ जो नदी है वो अपने साथ कुछ मिनरल्स, सैंड, सिल्ट, कुछ मिनरल्स बहुत जो कि जो क्रॉप्स के लिए है, मतलब हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने साथ बहाकर जो इनके जो किनारे होते हैं वहाँ जाके ये रिवर्स डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास की ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वाले एरियाज में। जो इस सॉइल में सिल्ट यानी छोटे छोटे सॉइल के टुकड़े जो जिनके ग्रेन्स बड़े होते हैं, सैंड, ये सब टुगेदर बना के एलुवियल सॉइल बनाती है। सो ये बहुत ही कल्टीवेट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही सुइटेबल मानी जाती है। इसमें सबसे ज्यादा राइस ग्रो की जाती है यहाँ की, बेसिकली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के फार्मर्स से अगर पूछोगे इनका मेन क्रॉप कौन सा, तो वहाँ पर राइस मनाता है। इनके अलावा मेज, मक्का, शुगरकिन, वीट, तंबाकू, पल्स से जितनी भी दालें होती हैं, है ना, ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे मेनली ग्रो की जाती है। देन कम्स द लेटराइट सॉइल। ओके, लेटराइट सॉइल आप ये देख रहे हो, लेटराइट सॉइल में इस सॉइल के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पेबल्स यानी कि कंकड़ भी इसमें मिले हुए हैं। सो ये सॉइल भी उस वजह से फर्टाइल नहीं है, थोड़ी रेड इन कलर है और इसमें आयरन एज वेल एज एल्यूमिनियम, जिसको आप एल्यूमिनियम के आप अपने बर्तन देखे होंगे, वो इस सॉइल में मिली भी होने की वजह से ये ज्यादा उपजाऊ नहीं है। It is formed as the
result of leaching that happens place where rains heavily. बेसिकली ये कब फॉर्म होती है, जब किसी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से जब वहां की मिट्टी कटना स्टार्ट कर देती है और कहीं जाके डिपॉजिट हो जाती है, उस वजह से ये सॉइल फॉर्म होती है। अब ब्रिक्स, इस सॉइल का जो मेन यूज होता है, ब्रिक्स, बेक्ड आउट ड्राइड और बेक्ड लैटराइट आर यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल। इस सॉइल का सबसे खास यूज ब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता है। अब ये जो सॉइल है कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, ओके, इन जगहों पे पाई जाती है। अब लैटराइट सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? कॉफी हो गई, है ना, कैश्यू नट हो गए यानी कि काजू हो गए, कोकोनट हो गया यानी कि नारियल, ये सारी क्रॉप्स में कल्टीवेट की जाती है। हाँ, पर लेकिन इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ खाद होना जरूरी है, अदरवाइज क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज द डेजर्ट सॉइल, जो रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है, फिर जो रेगिस्तान में रेत पाई जाती है। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज अ लाइट ब्राउन कलर, इट इज मेनली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया। सबसे ज्यादा डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, राजस्थान, गुजरात, जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। डेजर्ट सॉइल्स आर जनरली नॉट फर्टाइल, वो क्रॉप्स ग्रो करने के लायक नहीं होती हैं। ओके, पर लेकिन अगर यहाँ किसान कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो बेसिकली मिलेट्स यानी बाजरा, मेज यानी मक्का, ये सब क्रॉप्स सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज द माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जैसा नाम आपने सुना, बेसिकली ऐसी जगह पे जहां पर पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर पाई जाती हैं। इन सॉइल में ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है और ये जो इनका जो कलर होता है या तो ये डार्क ब्राउन कलर में होती है या फिर ब्लैक कलर में होती है। ह्यूमस का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं सॉइल स्टोरी में, जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स से जो सॉइल में जाके मिल जाता है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। ओके, इट इज फाउंड इन द हिली एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। दो जगहों पे पाई जाती है। हिली एरियाज हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल में और उत्तराखंड में है, तो इन जगहों पर ये पाई जाती है। ये जो सॉइल है ये सुटेबल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मतलब लाइक एप्पल हो गया, केसर हो गया ना, सैफरन हो गया जिसको कि इंग्लिश में केसर को सैफरन बोलते हैं, टी हो गई, चाय हो गई, ये सब चीजें ग्रो करने के लिए ये अच्छी रहती हैं। इसके साथ साथ कुछ और जगहें कर्नाटक और केरला, ये भी हिली एरियाज हैं, यहाँ पर भी ये चीजें, ये वाली सॉइल पाई जाती है। तो इस सॉइल से वहाँ के फार्मर्स क्या कल्टीवेट करते हैं? टी हो गया, कॉफी हो गया और स्पाइसेस, है ना, जो मिर्च मसाले, जो वेरियस काइंड्स जो मसाले होते हैं वो केरला में ग्रो होते हैं। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सॉइल इरोजन। ओके, इस सॉइल इरोजन क्या होता है? ओके, इसके साथ साथ सॉइल को कंजर्व कैसे करें। ओके, ये सारी चीजें के बारे में हम जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।